हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और जो पूजा है वो हमें किस दिन करनी होगी, क्योंकि 2 दिन का असमंजस बन रहा है। यानी कि 13 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को व्रत जो है वो हमें कब करना है और इस दिन सभी शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं, पूजा किस समय की जाएगी और व्रत के पारण का सबसे सही समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करेंगे और सास की थाली कैसे सजाएं, अगर सास ना हो तब हम इस व्रत को कैसे पूर्ण करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत में कौन सी चीजें हमें जरूर खा लेनी चाहिए। तो देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत किया जाता है और इस दिन माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है, इसलिए सभी कठिन व्रतों में से ये एक व्रत माना गया है। तो देखिए, साल 2026 में हरितालिका तीज का व्रत आने वाली 14 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। तृतीय तिथि का आरंभ 13 सितंबर को प्रातः 7:08 पर और तृतीय तिथि का समापन 14 सितंबर को प्रातः 7:06 पर होगा। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, कौन कौन से शुभ योग जो है वो बनने जा रहे हैं। तो देखिए, इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:58 से लेकर दोपहर को 12:46 तक रहेगा। व्रत काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:17 से लेकर 8:58 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 5:28 तक रहेगा और चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि को 8:59 पर होने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन सुबह 7:48 से लेकर सुबह 9:19 तक राहु काल का भी समय रहेगा और इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से हमें बचना चाहिए। और इस दिन हरतालिका तीज में चतुर्थी तिथि का संयोग भी बन रहा है। इस दिन गणेश उत्सव का भी संयोग बनेगा। बात करूं अगर व्रत को कि 14 सितंबर को हर सुहागन महिला हरतालिका व्रत रखेगी, तो हरतालिका तीज व्रत में सबसे पहले बात करूं शर्गी की, तो सबसे पहले शर्गी के बारे में बात करते हैं। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग करवा चौथ इत्यादि में लेते हैं, उसी प्रकार से हरतालिका तीज में भी लेते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत भी करवा चौथ व्रत से भी कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में पानी एकदम निर्जल रहना पड़ता है। तो सरगी जो है वो नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे अपच की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, पानी या मुरब्बा इत्यादि खा सकते हैं, जिससे आपको ऊर्जा जो है वो मिलती रहे और निर्जल व्रत करने में आसानी हो। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी कम लगेगी और जो संकल्प है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। इस व्रत को आप निर्जल रख सकती हैं या फिर आप व्रत करने में जो सक्षम है वो नहीं है, तो फिर आप जिस प्रकार से व्रत करना चाहती हैं, आप जिस प्रकार से व्रत कर सकती हैं, उस प्रकार का संकल्प जो है वो आपको जरूर ले लेना चाहिए। संकल्प के दौरान माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत निर्जल रूप से रख रही हूँ, इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। और आपके मन में जो भी भाव आए वो माता पार्वती को बता दीजिए। हरतालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है और इस व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे जो भी पदार्थ होते हैं भोग के प्रसाद के रूप में खाकर और व्रत खोल सकती हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत खोला जाता है, यानी कि पारण किया जाता है और धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी जो मीठी चीज का सेवन है वो करें। मीठी चीज का सेवन करने के बाद आप प्रसाद जो है वो जरूर ग्रहण करें और इसके बाद नमक युक्त जो भोजन है वो आप
ले सकती हैं। और भोजन जो है वो आप बहुत ही साधारण पूर्णतः खाएं, एक साथ बहुत सारा भोजन ना खाएं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत जो है वो हो सकती है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए, जिससे आपके घर में पैसों की कोई भी कमी न रहे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। और इस दिन बेलपत्र जो है वो खाना शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आप बेलपत्र जो है वो जरूर खाइए। दोस्तों, इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए सास की जो थाली है वो भी निकाली जाती है। तो आइए सास की थाली जो है वो कैसे निकालनी है उस पर भी एक नजर जरूर डाल देते हैं। तो थाली में कौन कौन सी सामग्री रखनी है? सास की थाली जो है वो देना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप सुहाग की सामग्री, मीठा, साड़ी, सूट जो भी वो पहनती हैं उस प्रकार से आप देकर सास की जो थाली है वो बना सकती हैं। इसके साथ ही साथ आप कुछ दक्षिणा जो है वो अवश्य रख लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में या उनके समझ में नहीं आता है, तो मैं बता दूं कि बिछिया, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर, नेल पेंट, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ, दक्षिणा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। और मान लीजिए कि यदि आपके पास सासू माँ नहीं है तो फिर आप इसे अपने ननद को दे सकते हैं, या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आप जो चरण है वो स्पर्श कर सकते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। कोई बुजुर्ग महिला है या मंदिर में किसी पंडितान को भी दान जो है वो दे सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके पास क्या सुविधाएं हैं, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जिसको भी देते हैं उनको पैर छूकर प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद जो है वो जरूर लेना चाहिए। इससे आपका जो व्रत है वो सफल होता है। इसके साथ ही साथ हरतालिका तीज व्रत में तीज माता को कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए? तो तीज माता को जो चीजें हैं वो किस इस प्रकार से हैं कि टूटे हुए खंडित चावल कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही टूटी चौकी यानी जो खंडित चौकी है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर पूजन करना चाहिए। कभी भी मंदिर में हमें माचिस नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा अशुभ होती है। और इस दिन नाशपाती भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। और हरतालिका तीज व्रत पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल, पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। तो आप इस प्रकार के जो वस्त्र हैं उनका चयन कीजिए। हरतालिका तीज व्रत में माता को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। किसी भी प्रकार का टूटित या खंडित श्रृंगार अर्पित ना करें। भगवान शिव और माता पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और संपूर्ण श्रृंगार जो है वो आपको इस दिन करना है। 16 श्रृंगार जो है वो धारण करके और अच्छे से आपको पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि इस दिन हम पहली बार व्रत जो है वो उठाएं या ना उठाएं। तो देखिए दोस्तों, जो व्रत है वो क्योंकि इस वर्ष मलमास, अधिक मास या खरमास जो है वो लगा था, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ उसी महीने में व्रत नहीं उठाते हैं। बाकी जो आगे व्रत आते हैं वो उठा लेते हैं। और कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि जो व्रत है, जो पूजा है वो नहीं की जाती है पूरे साल भर, यानी कि जब तक होली न जल जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्रत धारण नहीं करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ 1 महीने केवल नहीं करते हैं, जिस महीने में मलमास लगता है, बाकी नए व्रत जो त्योहार हैं वो उठा लिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लीजिए, जो भी आपके घर में जैसा होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे मलमास के महीने में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं नए, वो नहीं उठाने चाहिए, बाकी बाद में आप उठा सकते हैं। बाकी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर की क्या मान्यता है, क्या परंपराएं, उस प्रकार से आप व्रत पूजन जो है वो कर सकती हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत आने वाला है 14 सितंबर को। माता पार्वती ने कठोर तप किया था और एक तरीके से मैं बताऊं तो बालू या रेत के शिवलिंग बनाकर पूरी रात पूजा अर्चना की थी, तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो माता पार्वती ने कठोर तप किया था, तब भगवान भोलेनाथ मिले थे और अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो यदि आप भी व्रत करना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, तो आने वाली 14 सितंबर को इस व्रत को पूजन को कर सकती हैं। दिन, समय सब कुछ बहुत ही उत्तम है। तो आप इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर कर सकती हैं। और यदि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। और यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माता पार्वती जरूर लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।